ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आज सोच रहा था श्री षड गोस्वामी अष्टकम गाने का। okay. मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगा वरना एक पूरा क्लास चला जाएगा उसके अंदर। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतं भो निधि धीर धीर जन प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारावहंतारको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको नाना शास्त्र विचारनैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा समृद्धि अन्वितो पापोत्तापनिकृन्तनो तनुभृता गोविन्द गानामृतये
आनन्दं बुद्धिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूपसनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवात् भूत्वा दीनगणेशको करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुर्मुहुः वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ कूजत कोकिलहंससारसगणा किरणे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तो वृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतो जीवार्थदौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कलावसानीकृतो निद्राहारविहारकादिविजितो चत्यन्तदीनौ च यो राधाकृष्णगुणस्मृतेर्मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधाकुण्डतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे व्रजदेवी के चललिते हे नन्दसूनो कुता श्रीगोवर्धनकल्पपादपतले कलिन्दिवने कुता गोष्ठान्तव इति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाविह्वलो वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ। हरे कृष्ण। मैं इस सॉन्ग की डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना एक पूरा क्लास लगेगा, इसलिए आगे चलते हैं। कल तक हमने देखा था लीला के अंदर कि श्री नित्यानंद प्रभु नवदीप फाइनली घूमते फिरते आ गए हैं, भक्तों के घर पे रुकते रुकते प्रीचिंग करते करते अब नित्यानंद प्रभु आ गए हैं और आकर के शची माता से मिल करके संकीर्तन करके वो रुके हिरण्य पंडित के घर पे। हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित भाई थे, तो इनके घर पे रुक करके
जो है नित्यानंद प्रभु रहे, और नित्यानंद प्रभु पूरा अपने आप को ऊपर से नीचे तक सोने चांदी ये वो गहने जवाहरात इस सबसे सजाते थे। हाँ, तो वहाँ के कुछ चोर थे, चोर लुटेरे थे नवद्वीप के। तो वो जो चोर थे, उन्होंने सोचा कि यार इसको अटैक करते हैं, इसका सारा ये जो भी है ना, ये सब चुरा लेते हैं अपन। ऐसा करके जो है उन्होंने 3 बार ट्राई किया, लेकिन तीनों बार उनका प्लान फेल हुआ। कैसे हुआ कल हम देख चुके हैं, है ना। अब फाइनली जब इतना मार खा लिया, इतना जो लास्ट टाइम जब इन लोगों ने ट्राई किया था, तभी एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का पीछा कर रहे थे। लेकिन पीछा करते करते जो है नित्यानंद प्रभु ने अपनी योग शक्ति से, योग माया शक्ति से जो है इनको अंधा कर दिया। ये अंधे हो गए। उसके बाद जितने थे सब के सब अलग अलग गड्ढों में जाके गिर गए। किसी के गड्ढे में कांटे थे, किसी के गड्ढे में जो है कीड़े थे, किसी के गड्ढे में मच्छर थे, हाँ, किसी के गड्ढे में जो है अलग अलग टाइप के, क्या कहेंगे, हाँ, कीड़े मकोड़े ही समझ लो, हाँ, जो इनको काट रहे थे, खा रहे थे। लीच कहते हैं, मतलब जो खून चूसने वाला जो कीड़ा होता है ना। तो ये सब जो है उन सबके गड्ढों में थे, है ना। और वहां गिरने के बाद बारिश शुरू हो गई। इंद्रदेव ने बारिश शुरू कर दी, और केवल नॉर्मल बारिश नहीं, ओले गिराना शुरू कर दिया इनके सर पे। अब जब ऐसी स्थिति आ गई, एकदम दैन्य, हाँ, दैन्य स्थिति में हो गए ये लोग। तो फिर जो इनका सरदार था, जो कि जन्म से ब्राह्मण था लेकिन केवल नाम का ब्राह्मण था, तो वो जो है फाइनली उसने नित्यानंद प्रभु समझ गया कि नित्यानंद प्रभु कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। जो लोग बाग कहते हैं ना ये आसपास, वो सही कहते हैं, मैं पागल हूँ। हाँ, तो ऐसा बोल करके अब उसने नित्यानंद प्रभु को याद किया, उनकी शरण ली, वहीं गड्ढे में पड़े। और जैसे ही वो शरण में आया नित्यानंद प्रभु की, बस मन से बस बोला उसने, गया नहीं अभी तक सामने। हाँ, तो बस बोलते ही जो है वो उसकी आंखें वापस आ गई, बारिश रुक गई, सब नॉर्मल हो गया। हाँ, उसके बाद तो बाहर आए, जैसे तैसे बाहर निकल के सब के सब पहले गए अपने घर जाकर के उन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके वापस आया भागता हुआ। इधर नित्यानंद प्रभु जो है हिरण्य पंडित के घर पे बैठे हुए थे, और कृष्ण कथा सब चल रहा था, है ना। और ये आया भागता हुआ, आते ही नित्यानंद प्रभु बचाओ मुझे, नित्यानंद पाही माम, नित्यानंद रख माम, ऐसा करके जो है चिल्लाने लग गया, दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद जो है जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लग गए। नित्यानंद प्रभु उसको ऑन द स्पॉट प्रेम दे चुके थे। हाँ, तो अब ये होने के बाद नित्यानंद प्रभु ने उसको बोला था कि क्या कहते हैं, अरे कौन हो तुम? सब प्रेम वगैरह सब दे दिया, सब हो गया। उसके बाद बोले कौन हो तुम, हाँ, क्या चाहिए आपको? और क्या कहते हैं, मुझे कृष्ण के बारे में सुनना है। तो तुमको जितना भी जो भी कुछ आता है कृष्ण के बारे में, जो भी आज तक सुना है, सब उगल दो, सब बोलने लग जाओ, कुछ भी बोलो, कृष्ण के बारे में बोलो, मुझे सुनना है। और वो जो है एकदम शर्म से पानी हो गया, बोले मैं आपको चोरी करने के लिए आया था, आपके गहने जवाहरात ये वो। तो क्या कहते हैं, मैंने इतना ट्राई किया, मैंने ये करा वो करा, लेकिन मैं एकदम फेल हो गया हूँ, और एट लास्ट अब मैं जो है आपकी शरण में आया हूँ। हाँ, सो वी फाइनली गॉट प्योर डिवोशन टू योर लोटस फीट by your causeless mercy. Since then we can remember your lotus feet without deviation. तो इतना लात खाने के बाद, हम लातों के भूत हैं, तो इतना लात खाने के बाद, इतना परेशान होने के बाद, अब फाइनली जो है हमको आपका शुद्ध प्रेम भक्ति मिल गया है। हाँ, तो अब जो है हम आपको भूल नहीं पा रहे, अब हमारे दिमाग से आप जान ही रहे हो। ये ही स्थिति चाहते थे हम ना, कलयुग वाले जो जीव है ना, हम लातों के भूत हैं। हमारा बातों से काम चलता है, लेकिन बहुत कम, बातों से इतना काम नहीं चलेगा। इसलिए प्रभुपाद ने हमको जो दिया है इस्कॉन, है ना, इसके अंदर प्रभुपाद नहीं चाहते कोई भी खाली बैठे, कोई फालतू बैठे, केवल हियरिंग नहीं, केवल चैंटिंग नहीं, सेवा करना पड़ेगा। सेवा करना जरूरी है, और स्पेशली ऐसी सेवा जिसके अंदर पूरी हालत खराब हो जाए, अरे उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, तभी हम शुद्ध होंगे।
प्रभु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को जितना ज्यादा घिसता है भक्ति के अंदर, हाँ, जो जितना अपने आप को घिसेगा ना भक्ति के अंदर, वो उतना ज्यादा शुद्ध हो जाएगा और उतना जल्दी शुद्ध हो जाएगा। हाँ, घिसना कैसे कि मतलब जब भी टाइम मिले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गए, किसी और की जरूरत क्या, अकेले निकल जाओ भाई। हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गए, कभी जो है संकीर्तन के लिए निकल गए। हाँ, उठाओ मृदा। अब हाँ, संकीर्तन में एक से ज्यादा लोग चाहिए, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक बंदा काफी है। एक व्यक्ति काफी है जिसने साधना कर रखी हो, एटलीस्ट मिनिमम राउंड्स कर रखे हो अपने और थोड़ा पढ़ा हो, है ना, तो फिर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाए, जा करके करे। और कुछ नहीं तो क्या कहते हैं, मंदिर में सेवा कर ले, कुछ ऐसे बड़ी बड़ी कोई सेवा हो, है ना, थकाने। हाँ, तो वो करे। जितना हम घिसते हैं ना, घिसना मतलब क्या, जैसे एक तो सेवा होती है कि जिसमें मजा आता है, एक तो सेवा होती है जिसमें मजा आता है, जैसे कीर्तन में नाचना, वो भी सेवा है और वो भी थकाती है, लेकिन उसके अंदर मजा ज्यादा आता है, वो अच्छी चीज है। हाँ, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छा को, अपने जो सुख है, अपना जो क्या कहते हैं लाइक्स डिसलाइक्स है, इसको साइड में रख करके यदि हम सेवा करते हैं तो वो सेवा में काउंट होता है। प्रभु जी एक क्लास में बता रहे थे, भागवतम क्लास में, बोले कि अगर हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को साइड में रख के, हाँ, तो वो सेवा में काउंट होता है, नहीं तो वो कर्म में काउंट होता है। सिंपल। अगर आप मृदंग बजा रहे हो लेकिन जो है धड़ धड़ खड़खड़ कर रहे हो, हाँ, जो आपके गुरु लोग हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और इवन आप क्या कहते हैं महाप्रभु की इच्छा के लिए भी नहीं बजा रहे हो, आप मृदंग बजा रहे हो, ठीक है, लोग देखेंगे, देखो मैं इतना अच्छा बजाता हूँ, देखो मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, हाँ, तो वो गड़बड़ है, वो कर्म में काउंट है, वो सेवा नहीं है। हाँ, आप डांस कर रहे हो दूसरों को दिखाने के लिए, हाँ, और ऐसा कुछ, है ना, भगवान के लिए नहीं कर रहे हो। गौर निताई के लिए नहीं कर रहे हो डांस, है ना, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, तो वो भी कर्म में काउंट होएगा, वो भी सेवा नहीं है। कीर्तन कर रहे हो, अपना गले की मुर्गियां साफ कर, है ना, सुर ताल अलग ही छेड़ रहे हो, है ना, कि देखो मैं कितना अच्छा गाता हूँ, वो भी कर्म है, सेवा नहीं है। या फिर क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी जो मनपसंद सेवा है वो ना करो, नहीं, वो करो, बस उसका जो मोटिव है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दो। हाँ, उसका मोटिव खुद का मजा होने की जगह गुरु की प्रसन्नता होना चाहिए। जैसे मान लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाकर के इसके लिए नहीं कि देखो मैं जाकर के अब स्कोर बताऊंगा सबको, देखो मैंने आज इतनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी, आज मैंने इतना जो है गीता, इतना रामायण और भागवत और जो भी है डिस्ट्रीब्यूट किया, और सब मेरे बोले ओ वाह प्रभु जी, हाँ, कितना मतलब आप तो महान भक्त है, आप तो इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कितना मुश्किल है। और बोले हाँ प्रभु जी, बस गुरु गौरांग की कृपा है। ऊपर ऊपर से बोलो। तो ये कोई सेवा नहीं है बाबा। सेवा क्या है? सेवा है जब आप वहाँ हो, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए लोगों से तारीफ पाना, लोग क्या बोले, नहीं, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि प्रभु जी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। प्रभु ज्यादा बुक जाएगी तो प्रभु जी को अच्छा लगेगा। हाँ, ये नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु कृपा करो कि है ना ज्यादा बुक्स जाए ताकि प्रभु जी को अच्छा लगे। हाँ, प्रभु जी खुश होंगे, प्रभुपाद खुश होंगे। हाँ, ज्यादा बुक्स का स्कोर होएगा तो प्रभुपाद खुश होंगे। इस भाव से अगर हम जाते हैं, हाँ, इन प्रभुपाद ने तो ये भी कहा कि अगर हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये एक ऐसी सेवा है जिससे पूरी जो गुरु शिष्य परंपरा है, आचार्य परंपरा है, वो सब संतुष्ट हो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करते। तो अगर इस भाव से हम सेवा करते हैं, हाँ, इस मूड से हम सेवा करते हैं, तो फिर वो सेवा में काउंट होता है, वरना वो सेवा नहीं है बाबा। तो हमको है ना अपने आप को घिसना पड़ेगा, सेवा के अंदर घिसेंगे नहीं तो शुद्ध नहीं होंगे।
एक भक्त है, वो मुझसे पूछ रहा था मंदिर में कि तो फिर हम ये डेवलप कैसे करें, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहता है ना कि भगवान का सेवा करना है और ऐसा, और थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद में वापस जो है हमारा मन जो है ना पलटी मार लेता है, वापस जो है हम उसी पुराने उस पर आ जाते हैं भाव पे कि नहीं ठीक है मैं अपना दिखाने के लिए ऐसा कुछ। तो प्रभु जी इसके लिए कहते हैं जैसे आप खाना खा रहे हो, हाँ खाना खा रहे हो तो वो जैसे आपने निवाला तोड़ करके ऐसे बनाया और उसको मुंह तक पहुंचाया, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए है ना, नहीं ये हाथ काम करे इतना, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, खाने से आ रही है। तो आप खाना खा रहे हो, उससे क्या आएगा, उससे और एनर्जी आएगी, फिर आप और खाओगे, फिर और एनर्जी आएगी, फिर आप और खाओगे। उसी तरह अगर हम थोड़ा जितना हो रहा है ठीक है, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहे हमारी हैबिट बन जाए, हाँ तो धीरे धीरे जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, और फिर बाद में जो है हमारी आदत बनेगी। वो एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में एक बार को कोई अगर केवल कॉपी करने की कोशिश करे, वो अगले दिन से जाएगा ही नहीं सेवा पे। अरे नहीं भाई मेरे को क्या मिल रहा है मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा है। हाँ अगर ऐसा करने से उसको कोई टेस्ट मिल जाए, उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, हालांकि ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे बहुत चमत्कार होते हैं ऐसे है ना, तो फिर हो सकता है उसका इंटरेस्ट जाग जाए, वरना हाँ थोड़ा मुश्किल होता है एक दिन में करना। और बाकी सेवाओं में स्पेशली कीर्तन वगैरह के अंदर, उसमें तो काफी ही मुश्किल होता है, उसमें काफी टाइम लगता है वो डेवलप करने के लिए, कि हम इतने जन्मों से जो है आत्मश्लाघा मतलब अपने आप को प्रमोट करने की जो पोटेंसी है है ना, अपने आप को जो है हम बताना चाहते हैं लोगों को, हाँ ये इतने टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इसके संस्कार बहुत गहरे हैं, तो इतना आसानी से जाता नहीं है आत्मश्लाघा। हाँ तो धीरे अगर हम करेंगे, जैसे तैसे कोशिश करेंगे, हाँ तो फिर होएगा। वेल आगे तो फिर तो ये जो लोग हैं, ये जो चोर डाकू है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन थोड़ा अलग वे में। ये भी लातों के भूत है हमारी तरह ही, है ना, लेकिन इनको जो है थोड़ा पनिशमेंट देख करके, एक बार को लगता है यार सेवा नहीं पनिशमेंट है ये क्या है इतना बड़ा सारा बैग टांग करके अरे कीर्तन वाली जो सेवा होती है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी लगती है, लेकिन मान लो आपको बोल दिया जाए बर्तन धोने, हाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद इतने बड़े बड़े बर्तन है वो आपको धोने वो भी अकेले, कभी कभी ऐसा होता है अकेले। नॉर्मली फेस्टिवल में तो कुछ मिल जाते हैं फ्रेंड्स, ऐसा मतलब यूथ डिवोटीज जो हेल्प कर दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपको अकेले ही धोना है तो लगता है यार क्या पनिशमेंट है भाई ये, हाँ या फिर लग सकता है ऐसा, लेकिन नहीं, उससे हम शुद्ध होंगे, वो जरूरी है। ऐसी सेवाएं करना, जितना ज़्यादा हम ऐसी सेवाएं करते हैं उतना ज़्यादा हम शुद्ध होते हैं, और वो ज़रूरी है। ज़्यादा थकाने वाली जो सेवाएं होती है, जिससे हम थोड़ा दूर रहते हैं, वो जो है करना ज़रूरी है, नहीं तो हम भटकने के चांसेस हो जाते हैं उसके अंदर। अगर कोई केवल जो है कंफर्ट जोन के अंदर ही है, तो फिर जो है उसके भटकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लो हम अभी क्या अनर्थ निवृत्ति स्टेज पर अटके हैं ना, जैसे वो जो चार्ट बनाते हैं, ये श्रद्धा है ना, फिर एक सेकंड ऐसा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर इधर ये पूरा स्टेज निष्ठा, फिर इधर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ऐसा रहता है ये, है ना, ऐसा हाँ ये सही, ऐसा रहता है ये, है ना। तो हम अभी इधर है, अनर्थ निवृत्ति पर अटके हैं, है ना। तो ये क्या है, ये स्लोप है ना। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम कंफर्ट जोन में आ गए ना, अगर हम रुक गए यहाँ पे, तो फिर हम नीचे जाएंगे सीधे। यहाँ पर आप रुक नहीं सकते, ये दिक्कत है। तो क्या कहते हैं, अगर आप रुके तो गए, आपका सीधा फिर फॉल डाउन होएगा। तो फिर हमको ऐसी सेवा जबरदस्ती अभी करने की जरूरत है, और इसीलिए हमको साधक कहा जाता है। हाँ, जो बिना इच्छा के भी इन गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या ऐसा कुछ ऐसा टास्क लेता है जबरदस्ती, जो है अपने आप को
क्या कहेंगे, voluntarily accepting penances, हाँ, some difficulties, तो उसको साधक कहते हैं। सो खैर इधर जो है फाइनली इनको जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई और अब जो है ये नित्यानंद प्रभु को भूल नहीं पा रहे हैं ये चोर जो थे। तो इट्स योर मर्सी अलोन दैट वी रीगेन्ड आवर साइट, ओ लॉर्ड यू आर इंडीड द सेवियर ऑफ द फॉलन, यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम फर्दर मिजरी बाय योर मर्सी। आपकी कृपा से ही हम जो है हमको हमारा जो आंखें हैं, ये क्या कहेंगे, हाँ आंखें वापस मिली, हम जो है वापस देख पा रहे हैं और आप जो है पतितों के उद्धार करता है। हाँ, आपने हमको बचाया है और भी बहुत हम आगे मतलब तड़प रहे थे, हमको आपने निकाला है। हाँ, आपने हमको बचाया है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ रिमेम्बरिंग यू ओ नित्यानंद, ओ श्री बाल गोपाल, प्लीज प्रोटेक्ट मी। हाँ, तो आपको केवल याद करने का, नित्यानंद प्रभु को केवल याद करने का इतना महिमा है, इतना महिमा है कि कोई समझ नहीं सकता। हे नित्यानंद, हे श्री बाल गोपाल, प्लीज प्रोटेक्ट मी। बाल गोपाल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त बाल गोपाल के भाव में, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। बाल गोपाल के भाव में थे नित्यानंद प्रभु। हाँ, सो ग्लोरीज ऑफ रिमेम्बरिंग नित्यानंद प्रभु। कई बार जैसे हम मानो किसी प्रीचिंग प्रोग्राम में ऐसा कहीं जाते हैं और कुछ भी गड़बड़ हो रहा हो, ये लाइव एग्जांपल है, आप चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो कभी भी अगर ऐसा मिले मौका, है ना। अगर मान लो आप प्रीचिंग के लिए गए हो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हाँ, या मोस्टली बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ये वो सबसे ज्यादा जो है अनसर्टेन पॉइंट होता है। तो उसके अंदर कुछ पता नहीं कौन लेगा कौन नहीं लेगा क्या कैसे। एक बार मैं मार्केट एरिया के अंदर था, इधर अजमेर वाले जानते होंगे, इधर मदार गेट में था मैं। तो मार्केट एरिया है पूरा, और मार्केट एरिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। उस दिन चंद्रवीर प्रभु भी आए थे, आई थिंक, हाँ आए थे। है ना, तो ना के बराबर होता है मार्केट एरिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इधर यही सोच रहा था, अरे यार बुक्स नहीं जा रही हैं। उस दिन सारे ब्रह्मचारी भी आए थे हमारे साथ। तो एक आदमी था, है ना, वो अब इधर मदार गेट के जस्ट सामने जो है इधर रेलवे स्टेशन का वो है गेट ना, सेकंड गेट। तो क्या कहते हैं, एक आदमी है देखा मैंने, वो एकदम, मैं प्रार्थना कर रहा था नित्यानंद प्रभु से कि नित्यानंद प्रभु कुछ तो जाए ऐसा करके। हाँ, जितना भी प्रीचिंग होता है ना वो सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से होता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैंने इतने लोगों को प्रीच कर दिया, नहीं बाबा, नित्यानंद प्रभु की कृपा है इसलिए प्रीच कर रहा है, नहीं होएगी तो नहीं कर पाओगे। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ तो बुक जाए ऐसा करके, और कुछ नहीं जा रहा था। तो एक आदमी था, उसकी एकदम आंखें लाल ना और एकदम काला सा, और तंबाकू चबा रहे थे ऐसा कुछ, है ना। और अब एक बार को लगता है मार्केट एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता है, पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो वो भाई साहब जो है ऐसे जा रहे थे। तो मैं दिखाया भगवत गीता, हरे कृष्णा भगवत गीता लीजिए। तो मुझे एकदम लीस्ट एक्सपेक्टेड था वो व्यक्ति, वो आ गया, आगे से आए, बोले क्या दे रहे हो, भगवत गीता। बोले कहाँ से हो, मैंने कहा यहीं से है, इस्कॉन से है वैसे तो, ऐसा करके। तो मैंने कहा आप कहाँ से, क्योंकि रेलवे स्टेशन सामने है। बोले आप कहाँ से, मैं बिहार से। अच्छा, अरे वाह, बिहार से है ना, तो आप लेंगे, कितने की है, 250। ले लीस्ट एक्सपेक्टेड बंदा, उसने ले ली। वो बोला, वो पता है मेरे को क्या बोल के गया। वो मेरे को बोल के गया कि आप इस्कॉन वाले हो ना। बोले हाँ। तो वो जो है ना चैतन्य महाप्रभु, मैंने कहा हाँ। उनके बड़े भाई को जानते हो, कहा हाँ, नित्यानंद प्रभु मैं भी जानता हूँ। हम उनका जो है पूजा करते हैं। नित्यानंद प्रभु से रिलेटेड कुछ मेरे को ऐसे बोल करके गया।
बोले वो तंबाकू खा रहा कुछ भी हो, लेकिन वो फिर भगवत गीता लेकर के गया। मैंने कहा अभी आप बिहार जा रहे? बोले हाँ हम बिहार जा रहे हैं अभी। सो ऐसे क्या कहते हैं, कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मान लो आप ऐसे बुक लेकर के ऐसे खड़े हो, है ना, हरे कृष्णा, हरे भगवत गीता ले लीजिए, हरे कृष्णा ऐसे लेकर के खड़े हो, आप प्रार्थना कर रहे हो अंदर अंदर, नित्यानंद प्रभु प्लीज हेल्प, कुछ तो करो ऐसा करके, तो सामने से इतने सारे लोग आ रहे, कोई नहीं रुक रहा है। अरे यार कोई तो रुके, कोई तो रुके। मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, जब भी कोई ऐसा खुली जगह हो, मेन रोड हो, जो भी हो, बहुत कम चांसेस होते हैं, 10%, 10-20% ऐसा होता है कि सामने से व्यक्ति आकर के रुकता है, वो भगवत गीता लेकर के फिर जाता है। नॉर्मली मैंने पता क्या देखा है, मैंने देखा है नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु प्लीज कोई ले ले प्रभु, है ना, और ऊपर से हरे कृष्णा भगवत गीता ले लीजिए ऐसा करके, और फिर क्या होता है, नित्यानंद प्रभु के साथ दिमाग घुमाते हैं, वो बंदा इधर से गया होता है, वो वापस घूम के आता है, तो हर बार मेरे को पीछे से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या दे रहे हैं आप? और फिर वो लेकर के जाता है। तो ज्यादातर केसेस में ये होता है, आप नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करो, एकदम अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं कहाँ से आएगा बंदा, कोई भी कहीं से भी आकर के जो है ले जाता है। नित्यानंद प्रभु जो है, ही इज द मेन प्रीचर। हाँ, दिस इज द ग्लोरी ऑफ रिमेम्बरिंग यू। यहाँ पे जो डाकू है ये कह रहे हैं, हाँ, ये नित्यानंद प्रभु को स्मरण करने का जो है फल है। हाँ, कथंचन स्मृते अस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मर्तव्यम विपरीतस्यात् श्री चैतन्य नमामितम। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि वो भगवान, हाँ, जिनको कथंचन, जिनके बारे में बोलने से, और स्मृते अस्मिन्, जिनके बारे में केवल याद करने से, हाँ, क्या होता है, दुष्करम सुकरम भवेत्, जो मुश्किल चीजें हैं वो आसान हो जाती है, लेकिन इनको भूल जाने से विपरीत सब उल्टा हो जाता है। उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता है, ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं। वो तो चैतन्य महाप्रभु, इधर ये नित्यानंद प्रभु, ये ज्यादा मर्सीफुल है, तो इनको याद करने से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें भी होती है वो भी इजी हो जाती है ना। कैसे, आप खुद सोचो। हमारे पास ऐसा कुछ ये नहीं, जैसे बड़े ये होते बस पार्टी वगैरह होते हैं, वो ऐसा लाउड स्पीकर वगैरह यूज करते हैं, आ गया भगवत गीता लेकर के इस्कॉन, मराठी में तो मराठी के अंदर इस्कॉन, मतलब भगवत गीता और अन्य ग्रंथ ऐसा करके अनाउंस करते हैं, या ऐसा कुछ बस पार्टी वाले यूज करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता। हमारे पास कोई स्पीकर नहीं होता, हमारे पास हम ज्यादा देर तक और ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं सकते। बस केवल इतना है, आप बुक ले, बुक लेकर के ऐसे दिखाओ, कोई आना होगा तो आ जाएगा। क्या कितने चांसेस लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी जाता है गीता। कैसे जाता है? नित्यानंद प्रभु कृपा से। So they say that though a person falls heavily on the ground, Mother Earth is again kind to him. In the same way, even if one commits offenses at your lotus feet, he is unlimitedly saved from all miseries by your remembrance. हाँ, जिस तरह से पृथ्वी माता के ऊपर कोई कितना ही कूदे, गिरे, पड़े, लोटे, कुछ ही करे, पृथ्वी माता कुछ बुरा मानती है, कुछ वापस ऐसा होता है कि भाई क्या कहते हैं, बुरा मान जाए, आज से तुमको खाना देना बंद। आज से तुम्हारे नाम का अन्न नहीं उगेगा, ऐसा अगर पृथ्वी माता बुरा मानने लग जाए, क्यों तुम मेरे पे कूद रहे हो? हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, कितने सारे लोग होते हैं, ये जैसे एथलेटिक्स वाले जो लोग होते हैं, है ना, वो स्पाइक्स पहन करके भागते हैं। स्पाइक्स समझ रहे? स्पाइक्स मतलब जूतों के नीचे कील लगी होती है। वो पूरा छेदते हुए जो है ना, जब स्पाइक्स पहना हुआ व्यक्ति जब भागता है ना, तो पूरा उसके जो है भागने से, अगर मिट्टी का ग्राउंड है तो खुद जाता है पूरा। हाँ, और फुटबॉल वाले अलग अलग टाइप के जूते, ये वो पता नहीं क्या क्या उछल कूद करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता कभी बुरा नहीं मानती। उसी तरह जो है नित्यानंद प्रभु, यहाँ पे कह रहे नित्यानंद प्रभु
के प्रति अगर कोई शरणागत है और भले ही वो कई कई अपराध करे नित्यानंद प्रभु के प्रति, तो भी वो सब क्षमा हो जाता है। शत शत अपराध कहिला नवद्वीपे, नवद्वीप धाम मातम्य में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, निताई कृपाते से जाहित त्वरिते। अगर कोई हजार हजार अपराध भी करता है नवद्वीप धाम के अंदर, तो तब भी वो बच जाता है ना। कैसे बच जाता है? निताई कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो बच जाता है क्योंकि नवद्वीप के अंदर नित्यानंद प्रभु की कृपा चलती है। तो वो जो है कितना ही अपराध करे, जितना कर सकता है करे, लेकिन फिर भी जो है उसको भगवत प्रेम मिला ना। कोई इसका है उदाहरण है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नवद्वीप धाम मातम्य में, इसका कोई उदाहरण है? है। जगाई मधाई दुई भाई अपराध कइल पाइल चैतन्य निताई उन्होंने अपराध किया था, उसके बाद भी जो है उनको चैतन्य निताई का भक्ति मिला। तो ये डायरेक्ट प्रूफ है। तो नित्यानंद प्रभु के जो है अपराध वगैरह नहीं लगते, लेकिन एक चीज है, अगर कोई नित्यानंद प्रभु से चिपका रहे तो वो कितना ही उसका फॉल डाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, लेकिन अगर नित्यानंद प्रभु को छोड़ देगा वो तो गड़बड़ है। नित्यानंद प्रभु को नहीं छोड़ने का। सो ओ लॉर्ड, you forgive all offenses and show mercy on the fallen souls. I am the most sinful since I kill brahmanas and cows. You won't find anyone more offensive than me. Even if the most sinful take shelter of your lotus feet, you will liberate them without a doubt. तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे अपराध किए, मैंने बहुत सारे पाप किए। मैंने गाय ब्राह्मण ये वो सब, मैं जगाई मधाई की कैटेगरी वाला हूँ, सिंपल वर्ड्स में मैंने बहुत ज्यादा अपराध किए हैं, मुझसे ज्यादा आपको अपराधी कोई नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तुम्हारो अवतार, मोर सम पतित प्रभु ना पाइब आर। मुझसे ज्यादा पतित व्यक्ति आपको और कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे यही कह रहे हैं। एक और ऐसा सॉन्ग है, गौरांगा करुणा